जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें फखर यूसुफजई और भारत से सुमित पीर जी ने बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण करके बताया कि कैसे अब शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो नए बने हैं, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉपी करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब इनकी बातचीत भी आगे बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं अब भारत और पाकिस्तान के बीच क्या नतीजे इन बातचीतों के निकलेंगे, क्या इनके रिश्ते कुछ सुधरेंगे या कुछ बातचीत आगे बढ़ेगी। क्योंकि पिछले तीन से 4 सालों से जब से इमरान खान आया तब से भारत के खिलाफ इमरान खान ने सिर्फ और सिर्फ जहर ही उगला है, जबकि ऐसा कुछ बातचीत करने का कोई माहौल क्रिएट नहीं किया है। तो दोस्तों देखिए, बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया सुमित पीर जी ने। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों हो सकता है these people put together can change the things on ground। अभी हाफिज सईद साहब जेल के अंदर है, करेक्ट? हाफिज सईद जेल के अंदर है, ठीक है ना? तो अभी हाफिज सईद जेल के अंदर है और ये बिलावल एज अ फॉरेन मिनिस्टर और शरीफ साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर। सो एक पॉजिटिव चीज कहीं ना कहीं जाके बन रही है, एक पॉजिटिव चीज कहीं ना कहीं जाके बन रही है। अब मोदी जी विल डू वेट एंड वॉच, देखेंगे क्या करते हैं, कैसी चीजें बदलती है, हाउ डू द थिंग्स चेंज ऑन ग्राउंड। आज एक सेरेमोनियल, मैं से कहूंगा एक सेरेमोनियल जो स्टार्ट था वो अच्छा रहा। एक सेरेमोनियल स्टार्ट, एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सा बनाने की कोशिश की गई। एग्जैक्ट ये सुमित जी, ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा लगा कि मतलब बल्कि आज मैं एक और शो में मैं बोल रहा था कि ऐसे लग रहा है कि वो व्हाट्सएप कह रहा हूँ कि वो ट्विटर के ऊपर एक दूसरे से मतलब एक कन्वर्सेशन लाइक चीज थी कि वो रिट्वीट करके और उसके ऊपर अपना एक वो लिख रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, ये मतलब एग्जैक्टली डायरेक्ट कम्युनिकेशन, दोनों की बिल्कुल डायरेक्ट कम्युनिकेशन, एग्जैक्टली। लेकिन अच्छा, एक चीज और भी हमने देखा कि जनरल बाजवा साहब इस वक्त नवंबर तक उनका टाइम है, अगर उनको एक्सटेंशन मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो वो नवंबर तक हैं। आपको नहीं लगता कि मतलब उनके स्टेटमेंट्स भी अभी जिस तरह सिक्योरिटी डायलॉग्स में उन्होंने बात की थी कि हम हिंदुस्तान के साथ बातचीत चाहते हैं और मतलब बाकी चीजों के ऊपर मतलब उन्होंने डायरेक्टली तो नाम नहीं लिया लेकिन ट्रेड की भी उन्होंने इनडायरेक्टली बात की। तो आपको लगता नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब को भी एक मेरे ख्याल में ओपन वो मिला हुआ है कि यार आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मोदी जी का तो वहां पे आप लोगों की तरफ तो ये वाली चीज नहीं है, लेकिन हमारी तरफ तो ये मसले हैं, अब कम हुए हैं। वैसे मैंने ये देखा है कि अब काफी कमी उस चीज में वाकया हुई है जो हमारे मतलब फॉरेन पॉलिसी और इन चीजों में, लेकिन फिर एक है मजबूरियां होती हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं। तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब हो सकता है कि मियां शहबाज शरीफ साहब और मोदी जी की हो सकता है, ये मेरी अपनी असेसमेंट है, मे बी आई एम रॉन्ग, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में बैठा हूं और आप न्यू दिल्ली में बैठे हुए, कि हो सकता है कि इनकी कोई फोन पे बातचीत हो सकती है दोनों की आपस में, और ये जो बात आज ट्विटर पे हो रही है या कल ट्विटर पे हो रही थी, ये आगे जाके फोन कॉल में और आगे जाके फिर हो सकता है किसी मतलब मुलाकात में भी कन्वर्ट हो सकती है। देखिए संभावनाएं पूरी है। डिप्लोमेसी में कभी भी ऑप्शंस क्लोज नहीं किए जाते। अगर आप ऑप्शंस क्लोज भी करते हैं, देयर इज अ सेइंग, यू ऑलवेज कीप अ विंडो ओपन। एक छोटी सी खिड़की तब भी खुली रखते हैं आप, कि पता नहीं इस खिड़की को दरवाजे में कब बदलना पड़े, क्योंकि डिप्लोमेसी में कभी वो 0 and 1 वाला है। डिप्लोमेसी लीव्स इन शेड्स ऑफ ग्रे, ना ब्लैक ना व्हाइट। तो ऐसी चीजें चलती है। और मोदी जी का तो कहना भाई टेररिज्म खत्म करिए, इनको सपोर्ट करना बंद कीजिए, चीजें हो सकती है, रिलेशन आगे बढ़ सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली इमरान खान नियाजी कुड नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग ऑन द ग्राउंड। वो कुछ सामने लाके नहीं दे पाए, मतलब इसीलिए उनको सीरियसली लिया ही नहीं गया। अब यार तुम्हारे हाथ में कंट्रोल ही नहीं है, पावर नहीं है, तो तुमसे बात करने का मतलब क्या है? अब भाई फखर भाई, एक चीज हमें देखनी, आज श्रीलंका हैज डिफॉल्टेड ऑन ऑल द लोन्स। उन्होंने अनाउंस भी कर दिया सर, अनाउंस कर दिया, दे हैव डिफॉल्टेड ऑन। टेक्निकली श्रीलंका इज बैंकरप्ट टुडे। यस, तो श्रीलंका से हमें एक सबक तो जरूर सीखना, जो पहले भी आपको कह रहा था, श्रीलंका इज अ टेस्ट केस, कि भाई चाइनीज इन्फ्लुएंस, चाइनीज पैसा लेके कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए। क्योंकि पहले जिंदा रहना जरूरी है, देश की जनता को प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, देश को चलाना जरूरी है, बाकी मसले चलते रहेंगे। तो यहाँ एक श्रीलंका का जो अभी हमारे सामने आज प्रकरण आया है, इससे भी हमें पता ये लगता है कि भाई हमें अब संभल के चलना पड़ेगा। जो पुरानी रेटोरिकल फॉरेन पॉलिसी है, शायद उसको बदलने की जरूरत अब आ गई है। इट इज नॉट व्हाट वी वांट, इट इज द नीड ऑफ द वर्ल्ड। यह वक्त की नजाकत है, वक्त की जरूरत है, क्योंकि बदले, क्योंकि आज बात की जाए डेवलपमेंट की, आज बात की जाए तरक्की की, आज
वही पुरानी चीजें, वही वही चीजें, देखिए उससे कुछ होना है नहीं। तो लेट्स होप कि शहबाज शरीफ साहब, ही इज अ पॉलिटिशियन whom I consider as a sound politician, and his brother, उनके भाई साहब का भी इन्फ्लुएंस तो पूरा है, यहाँ भुट्टो भी है, जरदारी भी, उनके साथ एक पाकिस्तान का ब्लॉक है, माइनस इमरान खान पार्टी, ऑल द पाकिस्तानीज, देयर इज अ पाकिस्तानी ब्लॉक, एंड पाकिस्तानी मिलिट्री के भी कुछ इंडिकेशंस तो डेफिनेटली है। तो हो सकता है सबके होते हुए एक चीज की जाए। मेरा तो यही मानना है कि आने वाले 30-40 साल तरक्की पे लगाए जाए, उसके बाद जो मसले वसले बचेंगे तब समझे, तब उन पे गौर करेंगे। फखर भाई सच बोलूं आपको, जियो पॉलिटिक्स इतनी तेजी से बदल रही है, 30 साल बाद जो आज मसला वो रेलेवेंट होगा भी नहीं होगा, दैट मे नॉट बी वन इशू एट, उसकी जरूरत ही ना रहे। तो आज हम उसको पीछे देखिए, अमेरिका और इंडिया में एक चीज देखिए, खूब रस्साकशी हुई यूक्रेन रशिया को लेके, पर जब बड़ा इंटरेस्ट आया, बड़ा फायदा आया, बड़ी चीज दिखी, उसको दरकिनार किया गया। आज छोड़ो यार इसको, ये मसला अलग, आगे चल। तो मोदी जी भी बाइडेन साहब से बात करते हैं, 2+2 होता है, सब चीजें होती है, 25-30 पॉइंट का जो एजेंडा, सब पे बात हुई, बट पाकिस्तान का भी जिक्र आया, ये आया। बट पॉइंट ये है कि किसी भी चीज को कभी भी जियो पॉलिटिक्स में स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं बनाना चाहिए। और अगर पिछली चीज कोई 70 साल से रिजल्ट नहीं दे रही फखर भाई, तो आने वाले 70 साल में भी रिजल्ट नहीं देगी अगर आप ऐसे करते रहे। तो इट इज द टाइम फॉर पाकिस्तान टू रीलुक एट इट्स फॉरेन पॉलिसी को चेंज करे और आगे बढ़ने की कवायद करे। और मौका अच्छा है, साइंस अच्छे हैं, मैं तो ये बोलूंगा एक छोटी सी शुरुआत है, पर शुरुआत भी अच्छी है। लेट्स होप एंड प्रे इट काइंड ऑफ मूव्स अहेड। एक छोटा सा बस आखिरी सवाल, इसके बाद वाइंड अप करेंगे। न्यू दिल्ली में जो हुकूमती वो है ऐवान है, वहां पे क्या बातें हो रही है कि मतलब लाजमी सी बात है, मोदी जी अगर कोई स्टेप्स ले रहे हैं तो लाजमी सी बात है वो उनके जो करीबी लोग हैं उनके साथ ऑन बोर्ड होते हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता कि मतलब पाकिस्तान के साथ बात कर रहे हो, क्योंकि इतने अरसे के बाद हो रही है, बेशक ट्विटर पे हो रही है, लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर बात हो रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मोदी जी बात कर रहे हैं और मोदी जी से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं। तो कोई वहां पे भी कोई ऐसी बातें हो रही? क्योंकि अभी रिसेंटली हमने वाटर इशू के ऊपर 3 रोजा कॉन्फ्रेंस देखी इस्लामाबाद में, और तकरीबन 15 लोगों का डेलीगेशन आया था न्यू दिल्ली से, और बड़ा अच्छा, मतलब ठीक है वो इशू मतलब कितने टाइम में सॉर्ट आउट होता है एक अलग मुद्दा है, लेकिन एटलीस्ट टेबल पे बैठे थे वो लोग। ठीक है, पाकिस्तान के क्या कंसर्न है, हिंदुस्तान के क्या कंसर्न है, वो भी एक अलग इशू है, लेकिन एटलीस्ट बैठे और बात हुई उस इशू के ऊपर। हल होना या ना होना वे अलग कहानी। तो ऐसी कोई बात आपको मतलब नजर आ रही है वहां? देखिए, यहाँ पे हम तो फखर भाई शुरू से एक चीज मानते हैं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपका विल है तो एक रास्ता निकल जाएगा, एक कुदरती सी बात है। अगर हाँ, देखिए अभी हमने ये एक स्टेप उठाया है, देखिए मोदी जी किसी से पूछ के कुछ करते नहीं, उनके डिसीजन सारे खुद के होते हैं, उनका पूरा कैलकुलेशन होता है। वो शायद 5 साल आगे तक का सोच रखा हो उन्होंने, उनको क्या करना है, दैट इज हाउ ही थिंक। नहीं तो इंडिया की पॉलिटिक्स में सरवाइव करना और इलेक्शन पे इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है फखर भाई। मैं ग्राउंड पे रहता हूँ, मुझे पता है कितने मुश्किल है इलेक्शन। सही कह रहे हैं, इट्स नॉट इजी है, इट्स नॉट बहुत मुश्किल है 135 करोड़ में इलेक्शन लड़ना और जीतना, और हर बार जीतना। नो डाउट। यूपी में एमएलसी के चुनाव थे, 36 में से 33 सीटें बीजेपी ले गई अभी, मतलब क्लीन स्वीप। बिल्कुल। इवेंट टू द इंडिपेंडेंस, अपोजिशन को कुछ नहीं मिला। अगर कोई इस लेवल की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कर पाता है, तो मान लीजिए द बेस्ट चांस ऑफ पाकिस्तान इज विद दिस मैन, प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्योंकि अगर इनका इंटेंशन दिखे, चीजें दिखे तो सब, और अगर मोदी जी ने कुछ कह दिया, बात हो गई, फिर कोई इसके आगे पीछे कुछ नहीं। इट्स द लास्ट वर्ड, जो उन्होंने कह दिया लास्ट वर्ड है। कोई आपको न फिक्शन न फ्रैक्शन कुछ नहीं मिलेगा, जो उन्होंने कह दिया खत्म है, डन है। तो दिस इज द टाइम टू सी एंड लुक फॉर अ न्यू बिगनिंग। और अब उन्होंने एक पॉजिटिव सिग्नल दिया है। अब शहबाज शरीफ तक साफ है, नवाज शरीफ जी हैं पीछे, और मिलिट्री है, और जितने भी ये प्लेयर हैं हमारे पाकिस्तान में, उनको अब मिल बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट इज द फ्यूचर गोइंग टू बी फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स। अभी आपको 1 साल नहीं सोचना, अभी 3 साल भी नहीं सोचना, अभी 30 साल सोचना। अभी 2050 तक क्या करना, उसके बेसिस पे पॉलिसी बनाइए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। 2050 तक क्या पॉलिसी रखनी है, जबरदस्त। सस्टेनेबल पॉलिसी। अगर फिर वही 6 महीने 3 महीने की बनेगी, फिर वही होगा, ये
ना नंबर लाइन यहाँ ऊपर यहाँ एग्री सर, ऊपर यहाँ नीचे, वो कहीं नहीं पहुंच रहे, उसमें कहीं नहीं पहुंचे। बिल्कुल आपकी बात सही है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी और साथ में शॉर्ट टर्म छोटी छोटी मतलब छोटे छोटे स्टेप्स भी होने चाहिए, और साथ में लॉन्ग टर्म प्लानिंग जिस तरीके से आप बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कल शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था, और मुझे याद है शायद 2015 में मोदी जी की एक स्पीच थी कि हमें लड़ना है गुर्बत से, हमें लड़ना है जो तालीम नहीं है जिन लोगों के पास, ये सारी चीजें उन्होंने। और यकीन करें कल जब शहबाज शरीफ साहब जिक्र कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मोदी जी की उस तकरीर में से कुछ उन्होंने हिस्सा लेकर उसी के ऊपर उन्होंने कहा कि हमें मतलब गुर्बत से लड़ना है, हमें बेरोजगारी से लड़ना है, हमारे और बहुत सारे मसाइल है जिसके ऊपर हमें मिलकर अगर काम कर ले तो शायद आसानी हो जाएगी उसको हल करने। मैं कहता हूँ कंपटीशन करिए, इकोनॉमी पे करिए, स्टार्टअप्स पे कीजिए, लिटरेसी रेट पे कीजिए, इंजीनियर बनाने पे कीजिए, डॉक्टर बनाने पे कीजिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे कीजिए, हॉस्पिटल पे कीजिए, पॉजिटिव चीजों पे करें ना, जरूरी थोड़ी बम बंद अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कीजिए, टूरिज्म पे कीजिए कि मेरे मुल्क में इतने टूरिस्ट आते हैं, आपके मुल्क में इतने आते हैं, तो पॉजिटिव कंपटीशन हो ना। मैं तो कहता हूँ जबरदस्त करे, पॉजिटिव चीजों पे करे, पॉजिटिव एजेंडा को लेके करे, बम बारूद और बंदूक को लेके ना करे। एग्री सर, बहुत जबरदस्त सुमित जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मेरा भी यही ख्याल है कि कंपटीशन इन चीजों में होना चाहिए, ना कि मतलब दूसरी चीजों पे, जिस तरह सुमित जी ने उसका जिक्र किया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय।